हेलो एवरीवन। नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के क्लास में आज के इस वीडियो में मैं आपको 12 खड़ी के मदद से क्या दोस्तों 12 खड़ी के मदद से बहुत ही अच्छे से दोस्तों इंग्लिश पढ़ना लिखना आपको सिखाने वाला हूं। क्या चीज की मदद से? तो 12 खड़ी की मदद से। यहाँ पे आप देख सकते हैं क का 12 खड़ी है और इंग्लिश यहाँ पे इसको आप एक बार देख लिए। अब दोस्तों हम लोग इसके मदद से बहुत ही अच्छे से यहाँ पे 12 खड़ी की मदद से यानी कि आपको मैं इंग्लिश लिखना पढ़ना सिखाने वाला हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है गौतम, तो यहाँ पे लिखा है गौ, तो यहाँ पे गौ के लिए यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इसका इंग्लिश है GAU। तो यहाँ पे वही चीज उठा करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, लिख देना है। तम है तो TA से तो, M से म, गौतम हो गया। ऐसे करके मैं आपको इस क्लास में ढेरों सारे यहाँ पे देख सकते हैं नाम है, आपको मैं इंग्लिश में कैसे करना है एक एक चीजों को बहुत ही बारीकी से सिखाऊंगा। ठीक है, तो इस क्लास को आप लास्ट तक देखना। इस क्लास को प्लीज यार लाइक कर देना। चलिए यहाँ से देखिए, सबसे पहले आप लोग दोस्तों देखिएगा 12 खड़ी का रूप कैसे तैयार होता है। तो यही सब मात्रा को जो है ना हम प्रयोग करके 12 खड़ी का रूप तैयार कराते हैं। उसके बाद से क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण का आपको इंग्लिश रूप याद होना चाहिए। आप लोग इसको एक बार पढ़ लेना, याद कर लेना अपने आप से। ठीक है दोस्तों, चलो हम आगे बढ़ेंगे और अब आपको एक एक चीजों को बहुत ही बारीकी से यहाँ पे अब आपको समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो ख है, तो यहाँ पे ख का KH है। पहले हम इसी 12 अक्षरों को याद करके पढ़ करके ये सारे शब्दों को हम इंग्लिश में लिख लेंगे बहुत आसानी से। देखिएगा कैसे। यहाँ पे देखिए KH से ख, KHA से खा, KHI से खी, KHEE से खी, KHU से खू, KHOO से खू, KHE से खे, KHAI से खे, KHO से खो, KHAU से खौ, KHAN से खंग, KHAH से खबिसर खह। अब यही 12 खड़ी की मदद से ये सारे शब्दों को देखिएगा मैं आपको प्रैक्टिकली दोस्तों यहाँ पे लिखवाऊंगा, बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे खा है, तो यहाँ पे क्या है, खा का इंग्लिश है KHAN। यहाँ पे हो गया खान। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद से खास है, तो खा का इंग्लिश क्या है KHAS, यहाँ पे लिख दीजिए। फिर यहाँ पे खाब है, खा का इंग्लिश क्या है, यहाँ पे KHA है, तो यहाँ पे KHA B से ब, खाब हो गया। फिर यहाँ पे खा है तो KHA से खा, D से द। फिर यहाँ पे ख है, ख में छोटी की मात्रा है, इसका इंग्लिश यहाँ पे है दोस्तों KHI। तो KHI यहाँ पे उठा करके हम लिख देंगे KHI, उसके बाद से L से ल, खील। फिर यहाँ पे ख में ई की मात्रा है, तो KHI से खी, S से स। फिर यहाँ पे ख है तो KH लिखेंगे, बड़ी की मात्रा यहाँ पे देखिए दोस्तों है, डबल ई लगा है, तो यहाँ पे आप डबल ई लगा दो, R से र, खीर हो गया। फिर यहाँ पे ख में बड़ी की मात्रा है, तो KH लिखो, R लिख दो और आ की मात्रा डाल दो, खीरा हो गया। अब यहाँ पे देखो खुश है, ख में ऊ की मात्रा है, ख में ऊ की मात्रा यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे KHU। फिर यहाँ पे S, खुश हो गया। फिर यहाँ पे ख में ऊ की ही मात्रा है, तो KHU लिखेंगे, D से द, खुद। खून है तो KHU से खू, N से न। फिर यहाँ पे खुदा है तो KHU से खू, DA से दा, खुदा हो गया। तो इस प्रकार से आप जो है ना 12 खड़ी केवल क से यानी ख का 12 खड़ी याद करके आप ये सारे शब्दों में यानी ख में जो लगा है मात्रा उसका प्रयोग करके आप बहुत ही आसानी से लिख लोगे, पढ़ लोगे। जैसे मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस कर लो एक बार, इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा दोस्तों 12 खड़ी का रूप इंग्लिश में आप कैसे भी करके याद कर लो। ठीक है, मैंने बहुत सारे ट्रिक भी बताया है कैसे आपको याद करनी है नहीं करनी है। ठीक है, वो सारी चीज आपको सीखना चाहिए दोस्तों, बेसिक चीजें होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर आप लोग मतलब ये सब चीज जानते होते तो मैं इसको नहीं पढ़ाता दोस्तों, लेकिन आपको बेसिक से सीखना है तो ये सारी चीजों को सीखना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, चलो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे खेत है, ख में एकले की मात्रा है। चलो इसको मिटाते हैं थोड़ा सा ताकि आपको फ्रेश दिखाई दे यहाँ से। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों आपको जो है ना एक एक चीजों को ध्यान में रखना होता है ना। चलो तो देखो यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा है, ख में एकले की मात्रा है, ख में एकले की मात्रा इसमें आपको यहाँ पे मिल जाएगा KHE है। क्या है दोस्तों, KHE है। तो यहाँ पे हम वही चीज लिख देंगे KHE। फिर यहाँ पे तो है तो T लिख देंगे, खेत हो गया। फिर यहाँ पे ख में एकले की मात्रा है, इसका ही प्रयोग होगा, तो यहाँ पे देखो KHE लिखो। फिर ल है तो L लिख दो, खेमा है तो KHE, उसके बाद से म है तो M, आ की मात्रा है तो ए, खेमा हो गया।
फिर यहाँ पे ख में आई की मात्रा है, ख में आई की मात्रा इंग्लिश यहाँ पे क्या है, KHAI है, तो यहाँ पे वही चीज लिखेंगे KHAI, खै। फिर र है तो र का इंग्लिश क्या होता है, आर होता है, खैर हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे आप लोग ख में आ की मात्रा है, ख में आ की मात्रा यहाँ पे है, इसका इंग्लिश यहाँ पे देखिए KHA, खा हो गया। बड़ी ई है, बड़ी ई के लिए डबल ई होता है, खाई हो गया, खाई। फिर यहाँ पे देखो ख में आ की मात्रा है तो क्या लिखेंगे, KHA लिखेंगे। ओ है तो यहाँ पे ओ डाल देंगे, खाओ। फिर यहाँ पे देखो ल आ की मात्रा है तो LA लिख देंगे। फिर ख है यानी उकले की मात्रा है, उकले की मात्रा का इंग्लिश KHO होगा, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे KHO है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों ख में उकले की मात्रा है, फिर यहाँ पे KHO लिखेंगे, फिर यहाँ पे ल है L लिखेंगे, खोल हो गया ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ख में फिर उकले की मात्रा है, फिर यहाँ पे KHO लिखेंगे, L लिखेंगे। तो दोस्तों प ना है तो यहाँ पे हम प का P लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा P, खोप। और दोस्तों इसका इंग्लिश आप खोपड़ी और खोराक, ये दोनों का आप लोग जो है ना कमेंट में लिख करके बताना, ठीक है। खोपड़ी खुराक दोनों का आप लोग क्या करना, कमेंट में लिख करके दोस्तों बताना, ठीक है। चलो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और आगे दोस्तों हम लोग इसके रूपों को जानेंगे, यानी ख का 12 खड़ी आप लोग याद कर लीजिएगा तो आप लोग को मतलब वो सारे शब्द लिखना आ जाएगा, कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए ग की 12 खड़ी की मदद से केवल 12 ठो अक्षरों की मदद से मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों हिंदी के जो शब्द होते हैं उसको इंग्लिश में करके बताऊंगा प्रैक्टिकली। यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा सा अभ्यास जितना करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे साथ अभ्यास कीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए ग का 12 खड़ी, सबसे पहले आप लोग एक बार ध्यान दे दीजिए, GA से ग आप लिख सकते हो या GA से गा लिख सकते हो, दोनों से होता है, ठीक है। GI से गी, GEE से गी, GU से ऐसा गु, GOO से गदरिग गु, GE से गे, GAI से गए, GO से गो, GAU से गौ, GAN से गंग, GAH से ग विसर्ग गह। अब देखो यहाँ पे यही से मतलब जो है ना इसी में से यहाँ पे सारे अक्षरों में मात्रा रहेगा, अब केवल आपको बैठा दे जाना है। गान, यहाँ पे देखो GAN से गान, ध में बड़ी की मात्रा है तो DHI से धी, गांधी। यहाँ पे देखो ग में बड़ी की मात्रा है, ग में बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, GEE, फिर यहाँ पे LA से ला, गीला। अब यहाँ पे देखो गायब है, जी है यानी दोस्तों गा है तो यहाँ पे हम लोग GA लिखेंगे, GA से दोस्तों गा। यब, YA से य और B से ब, गायब। गैस है तो ग में आई की मात्रा है, गै में आई की मात्रा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, GAI है तो यहाँ पे वही चीज हम लोग लिख देंगे GAI, गए SH, सॉरी दोस्तों एस केवल एस। चलो गैंग है, फिर यहाँ पे GAIN, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों गैन हो गया ये, ठीक है, GAIN, यहाँ पे गैन, उसके बाद से यहाँ पे ग, GAING, ऐसे करके गैंग, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे गैया तो GAI से गई, YA से दोस्तों या, गैया। कैप है तो यहाँ पे लिखिए पहले G, ठीक है, उसके बाद से AI से आई की मात्रा, P से प, कैप, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए गोला है तो ग में उकले की मात्रा, इसमें आप देख लेंगे यहाँ पे है गु, तो यहाँ पे लिखो G, उसके बाद से O, फिर यहाँ पे दोस्तों ल है, L लिखो आ की मात्रा के लिए A, GOLA, गोला हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, गोरा है तो यहाँ पे GO से गो, RA से रा, गोरा हो गया। फिर यहाँ पे गागर है, गा है तो यहाँ पे देखो गा का इंग्लिश GA है तो यहाँ पे हम GA से गा, GA से ग। अब देखो ग है तो यहाँ पे देखो ग का इंग्लिश क्या है, GA है तो यहाँ पे GA लिखेंगे, गा हो गया और ग और फिर र, गागर हो गया। गणेश है तो यहाँ पे लिखेंगे GANE, गणे, उसके बाद से SH से स, गणेश। गूंगा, गणपत, गंजा, ये दोस्तों तीनों शब्दों को आप खुद से लिखो, कमेंट करो, ठीक है। चलो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो गंजीत है, ग में अंग की मात्रा है, जब ग में अंग की मात्रा रहेगा तो इसका इंग्लिश GAN होगा, GAN, तो यहाँ पे लिखो GAN। गन, ज है, जे लिख देंगे, उसके बाद से हर्षिकार की मात्रा है, आई लिख देंगे, तो है तो यहाँ पे टी, गंजीत। अब यहाँ पे देखो गो है, ग में उकले की मात्रा GO होगा यहाँ पे, तो यहीं से उठा करके सिम हम लिख देंगे GO, प का P लिखेंगे, आ की मात्रा का A लिखेंगे,
ल का दोस्तों एल लिखेंगे, गोपाल हो गया। फिर यहाँ पे ग में उकली की मात्रा है जी ओ, उसके बाद से आर ए से र, ख है के एच से ख, गोरख हो गया आपका ये गोरख। फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे गगन है तो जी ए से ग, फिर जी ए से ग, एन से न, गगन हो गया। गंभीर है, अब यहाँ पे देखो जी ए एन नहीं लगेगा, ए एन नहीं लगेगा, ए एम लगेगा। क्यों? क्योंकि म का उच्चारण हो रहा है, ठीक है, इस बिंदी का कई सारी वीडियो में बताया भी है मैंने। यहाँ पे लिखेंगे जी ए एम, गम, पी एच, उसके बाद से बड़ी की मात्रा है डबल ई लिखो, आर से र, गंभीर। फिर यहाँ पे ग में औ की मात्रा है, ग में औ की मात्रा का इंग्लिश रहेगा तो जी ए यू, यहाँ पे लिखेंगे जी ए यू, गौ, आर आई से दोस्तों री। लास्ट में रहता है बड़ी की मात्रा, हम लोग क्या लगाते हैं? आई लगाते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो गौ में उकले की मात्रा, फिर यहाँ पे लिखेंगे जी ओ से गो, एल से ल, गोल। देखिए गोल घर, दो शब्द मिलकर के ये 4 अक्षर के शब्द बना है तो जी ओ एल, फिर यहाँ पे जी एच ए आर, गोल घर। गमला है तो जी ए से ग, एम ए से म, एल ए से ला, गमला। गीता है तो यहाँ पे लिखेंगे जी डबल ई टी ए से ता, गीता। गिटार है जी आई टी ए से टा, आर से र, गिटार। फिर यहाँ पे देखो गिरी है तो जी आई से गी, देखिए यहाँ पे ग में ई की मात्रा है, ग में ई की मात्रा है तो जी आई यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, तो जी आई आर आई, गिरी हो गया आपका ये। देखो इसमें छोटी की मात्रा फिर भी आई लगाया, बड़ी की मात्रा फिर भी आई लगाया। क्यों? क्योंकि ये लास्ट में बड़ी की मात्रा लास्ट में रहता है तो हम लोग आई का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है, बड़ी की मात्रा हो या मतलब बड़ी की मात्रा या छोटी की मात्रा हो, ठीक है। गफार है तो जी ए से ग, एफ ए से फा, आर से र, गफार। गंधार, गंधर्व और दोस्तों गौरव, ये तीनों शब्दों को आप खुद से कमेंट करके लिखना, ठीक है दोस्तों। 3 शब्द इधर से, 3 शब्द दोस्तों इधर से मैंने आपको दे दिया होमवर्क के तौर पे, आप लोग इसको खुद से लिखना, कमेंट करके बताना, ठीक है दोस्तों। आज की इस क्लास की मदद से, आज के इस वीडियो की मदद से मैंने आपको दोस्तों बिल्कुल जीरो से दोस्तों हिंदी 12 खड़ी के रूप जो इंग्लिश में होता है, मैंने कई सारी वीडियो में बताता भी हूँ कि आपको याद कर लेना होता है। आप लोग जब याद कर लेते हो तो आपको दोस्तों इंग्लिश लिखने पढ़ने में इस प्रकार से कहीं से भी दिक्कत नहीं होता है। आप लोग कितना कठिन कठिन शब्दों को आसानी से दोस्तों लिख लेते हो, पढ़ लेते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं बताता हूं दोस्तों, आपको बार बार बताता हूं दोस्तों, आप लोग ये सारी चीज़ों को सीखिए ताकि आपको आगे काम आए। जैसे यहाँ पे देखिए ये यही तो सब चीज़ है दोस्तों, जैसे क है, क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण को रूप याद रहे आपको। फिर दोस्तों ये मात्रा का इंग्लिश याद रहे, कैसा मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, ये सब चीज़ें आपको याद करनी होती है, ठीक। बस आपको पहला स्टेप में ये क्लियर कर लेना है, उसके बाद से दूसरा स्टेप में ये क्लियर कर लेना है, और तीसरा स्टेप में आपको 12 खड़ी जो होता है, क्या दोस्तों 12 खड़ी, उसको आपको अच्छे से याद करना है, मतलब कर लेना होता है। बस आपको ये सब चीज़ याद रहती है तो आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं आती है दोस्तों इंग्लिश पढ़ने लिखने में, है ना। तो आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास को मैं यही पिन करता हूँ। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये PDF चाहिए होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे आप सेट कर लेंगे। और दोस्तों ये PDF कैसे लेंगे आप लोग, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में आप मेरे ज्वाइन हो जाएंगे, वहां पे मैं सारी क्लास का PDF डाल देता हूं, ठीक है, वहां से आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।